वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हमारी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है। यह बहुत सुंदर स्थल में स्थित है और इसका संचालन बड़ी कुशलता से हो रहा है, इसलिए यहाँ आने पर बहुत खुशी होती है। विशेषतः यहाँ के प्रतिभाशाली युवकों को देखकर, जिन्होंने 51वां कोर्स पूरा कर लिया है और जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते रहने की भारी जिम्मेवारी संभालेंगे। अकादमी में प्रवेश पा सकना एक श्लाघनीय अवसर है। इसके लिए कड़ी प्रतियोगिता करनी होती है। यहाँ रहकर आपको यह मौका मिलता है कि आप अपनी शारीरिक मजबूती, जोखिम से जूझने की क्षमता, मानसिक सजगता ताकि नमनीयता विकसित कर सके तथा सैनिक व्यूह रचना और तकनीकी की बारीकियों को हृदयंगम कर सके। पैरा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक शक्तियाँ सक्रिय हैं। आधुनिक युग में सैनिक नेतृत्व के लिए इन सब की आवश्यकता होती है। एक समय था जब सैनिक से केवल शारीरिक क्षमता की ही अपेक्षा की जाती थी, मानसिक सजगता की नहीं। हालांकि यह देखा गया है कि महानतम सेना अध्यक्ष अपने शारीरिक साहस के साथ साथ बौद्धिकता और सूझबूझ के लिए भी विख्यात रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के समावेश से विश्लेषण तथा वैचारिक समन्वय की क्षमता और भी आवश्यक हो गई है। प्रत्येक स्तर पर अफसरों के लिए एक प्राथमिक ज़रूरत यह है कि वह औरों का विश्वास तथा वफादारी प्राप्त कर सके। वफादारी किसी परंपरा के रूप में नहीं प्राप्त होती, इसके लिए एक प्रकार की पारस्परिकता जरूरी होती है। जवान उन अफसरों के प्रति आज्ञाकारी होते हैं जो उनकी चिंता करते हैं तथा उन्हें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आजकल के युद्ध संपूर्ण युद्ध बन गए हैं और प्रचार माध्यम अपनी रोशनी युद्ध संबंधी प्रयासों पर डालते हैं। सैनिक नेता जो कुछ करते हैं वह पूरे राष्ट्र के सामने होता है, इसलिए यह और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वे अपनी कर्तव्यनिष्ठा तथा योग्यता से पूरी जनता का विश्वास प्राप्त करें। पैरा। चाहे सैनिक जीवन हो या असैनिक जीवन, उसके नेताओं को विगत के अनुभवों की पूरी जानकारी होने के साथ साथ भविष्य के बारे में भी अवश्य सोचते रहना होगा। जो लोग अतीत की अनदेखी करते हैं उन्हें अक्सर पहले की भूलें दोहराने का दोषी
ठहराया जाता है, लेकिन जो भविष्य की परिकल्पना नहीं करना ही अपने आप को दोष के हवाले कर देना है। पैरा। अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रत्येक नई प्रगति नई वैचारिकता की अपेक्षा रखती है। प्रौद्योगिकी औद्योगिक उत्पादन और सामग्री के रखरखाव से भी अपना पावना वसूल करती है। इसलिए हम देखते हैं कि सुयोग्य अफसर अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। अपने दैनिक कर्तव्यों के बीच आपको जीवन भर हमेशा ही नए विचारों और नई खोजों की तलाश करते रहना चाहिए, विशेषतः प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। लेकिन आपको यह गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि आप और सभी से श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति जितना ही समझदार और अनुभवी होता जाता है, वह उतना ही अधिक सजग होता जाता है कि अभी कितना कुछ और सीखना है, तथा जानकारी के स्रोत वे व्यक्ति या परिस्थितियां भी हो सकती है जिनके बारे में हमें कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती थी। यह अकादमी आपको अफसरी का प्रशिक्षण देती है, लेकिन मुझे आशा है कि यह इस विचार को आपके मन में नहीं प्रविष्ट करती कि महज पोशाक और खाने की मेज़ पर बैठने के शिष्टाचार ही किसी तरह की श्रेष्ठता के सूचक हैं। इस ऊपरी चमक दमक से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक गुण, दयालुता, शिष्टता और ऐसे मूल्यों का समादर जो सर्वत्र उत्तम और उपयोगी माना जा सके। पैरा। भारतीय सभ्यता जिस समय अस्तित्व में आई, उस समय अन्य सभ्यताओं का उदय नहीं हुआ था, और इस देश की सभ्यता आज भी प्राय अटूट रूप में विद्यमान है। आप यह कभी न भूलें कि इस देश का अस्तित्व इसके लंबे इतिहास में आने वाले सभी उतार चढ़ावों के बीच अगर बना रहा है, तो उसका श्रेय उन लाखों करोड़ों भारतीय किसानों और सामान्य लोगों को है जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक गई है। वे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की रीढ़ रहे हैं, और नया भारत उन्हीं के आधार पर समृद्ध बनेगा। पैरा। सांसारिक दृष्टि से सफल व्यक्ति वह माना जाता है जो सभी परिस्थितियों में अनुकूलता प्राप्त कर सकता है, तथा जिसे केवल पश्चिम की ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका समेत सभी देशों की संस्कृतियों का ज्ञान है, तथा जो न तो किसी भी संस्कृति को औरों से हेय मानता है, न श्रेष्ठतर और कुछ भले ही बदल जाए, लेकिन जो एक चीज़ लगातार बनी रहती है वह है साहस। मेरे पिताजी ने मुझे लिखा था, बहादुर बनो और शेष सब कुछ तुम्हें
स्वतः मिलता जाएगा। साहस ही अन्य सभी गुणों की नींव है। कंप्लीट।